सबसे पहले गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो हमारा सेशन क्या है, लेट्स टॉक। ठीक है, आज थोड़ा सा डिजिटल होते जा रहा है ना चीज़ें। आज तुम्हारा प्रोजेक्टर भी आ गया। सबसे पहले हम कौन से लेट्स टॉक पे आ गए, लेट्स टॉक नंबर 91। कहानी चालू हुई थी यश ब्रह्मे सर से। ठीक है, उन्होंने बस अपनी पार्किंग में आया, नहीं चलो बच्चों के लिए कुछ करना है करियर गाइडेंस के सेक्शन में, तुम लोगों के सेक्शन में तुम्हें ये इंपॉर्टेंस आज नहीं समझ में आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके तुम आज से ये 20 तुम्हारे अंदर डलेगा और धीरे धीरे करके आगे आके सैचुरेट होता जाएगा। ठीक है, आज हमारे बीच में सबसे पहले सेंगर सर, उनके लिए पहले क्लैप करें। सर के बारे में मैं थोड़ा सा मतलब सर आप लोगों का ये मान के चलिए बहुत सौभाग्य है, क्योंकि मुझे भी सर से मिलने में और सर की मेंटरशिप लेने में काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता था, क्योंकि सर का शेड्यूल इतना टाइट रहता है। मतलब मैं उससे 1 से 1.5 साल से वेट कर रहा था कि सर अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकालें। ठीक है, ये पीछे हंस रहे हैं ना बच्चे, इनको लग रहा है कि अरे सर आ गए। बेटा तुम जब सर से एक्चुअल में मिलोगे तब तुम्हें समझ में आएगा ये चीज़ें कैसे जनरेट हुई। अभी रिसेंटली सर एक सीरीज़ पे निकले हैं जिसमें सर नंबर ऑफ स्कूल्स और नंबर ऑफ कॉलेजेस, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंटरशिप कर रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या है बच्चे पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, फिर कहते हैं सर ये साइन कॉस थीटा को कहाँ लगाएं। अब सही में यार एक्चुअल बात है, मुझसे भी पूछोगे तो मैं भी कहाँ बताऊंगा। मुझे भी पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा तुम्हारे मैथमेटिक्स तक तो है, लेकिन उसके बाद भी एक जर्नी रहती है। तो सर को इस जर्नी में 25 साल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग तो मेंटरशिप लेते थे, आप लोगों को तुम लोगों को पूरा सबको ये गुड लक मिला है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लैपिंग के साथ सर को। Thank you very much. Thank you, Shivank, for lovely kind words. Okay, first of all, you want me to speak in Hindi or English? हिंदी। बोथ। Okay, who said Hindi? Okay, fair enough. And who said both? ठीक है। बाकी लोग क्या मतलब सिर्फ पत्थर पे खाना खाने हैं, जो मिलेगा जैसा मिलेगा खा लेंगे, चलेगा? हाँ। हाँ जी। यस। हाँ, ओके, जो लास्ट में लोग बैठे हुए हैं, पहले मुझे ये बताएं, आप में से कितने लोगों के पास में सेल फोन्स हैं, मोबाइल? कितने लोगों के पास में? ज़रा हाथ उठाएं, ज़रा मुझे दिखाएंगे कहाँ है, मैं ज़रा देख लूँ। देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ ज़रा कितने लोगों के पास, ज़रा ऊपर दिखाओ। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब एक काम करो, इस सेल फोन को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर कर लिया है? वंडरफुल, वेरी गुड। अब जो पीछे बैठे हुए हैं बच्चे 2-3 है ना, सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सेशन डिपेंड्स ऑन यू, कितना देर चलेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मेरा कोई भी सेशन 3 घंटे से कम का नहीं होता है, बट आप घबराएं नहीं। 3 घंटे सुन के कई लोगों के चेहरे यहाँ आ गए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। ऑल अप टू यू, बिकॉज इट इज़ फॉर यू, राइट। एंड मेरा मकसद कहीं से कहीं तक आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देना नहीं है। Something that you already know, it is just you need to have certain extra knowledge to brush that up. ठीक है, उस चीज़ को कुछ थोड़ा सा और पॉलिश करने की ज़रूरत है, that is all. Now, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन जैसा शिवांक ने कहा है, मैं आपको बता दूँ, my complete name is धर्मेंद्र ख्याति सेंगर. ख्याति is my daughter's name, which I have added in my name, and this is one of the process that I have been trying. क्योंकि मेरा अक्सर ऐसा मानना है, मैं जनरली सेइंग्स वगैरह या लाइंस वगैरह इनको भी बड़ा बिलीव करता हूँ। और जैसा भी आप ये सेशन देख रहे हैं, दिस इज द सेशन दैट आई हैव टेकन इन दिल्ली, व्हिच वाज वे लॉन्ग, काफ़ी बड़ी जगह पर था, काफ़ी सारे लोग थे, और इट्स बीन 25 years फॉर मी दैट आई बीन टेकिंग क्लासेस. 10 years आई वॉज कनेक्टेड टू वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस इन ग्वालियर. अपार्ट फ्रॉम दैट 15 years आई हैव स्पेंट इन ग्वालियर, आउट ऑफ ग्वालियर, दैट इज़ दिल्ली. दिल्ली के अलावा बाकी भी शहरों में आना जाना रहा है, ट्रेनिंग्स दी हैं, तो जो कुछ छोटा मोटा मैंने सीखा है, मेरी कोशिश ये है कि जो मेरे पास लर्निंग्स हैं वो मैं आप बच्चों तक दे पाऊँ. ठीक है, कुछ बेसिक सी बातें करेंगे, कुछ आपको ऑडियो वीडियोस कोशिश करेंगे, कुछ पिक्चर्स दिखाएं और उनसे कुछ चीज़ें आप लोग सीख पाएँ, कुछ लोग हम कुछ चीज़ें हम भी आपसे सीख पाएँ. ठीक, पहले तो ये बताएं, कितने लोग सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि सर ने बुलाया था इसलिए बैठे हैं? बीइंग ऑनेस्ट ना, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, मैं बुरा मानने वाले लोगों में से नहीं हूँ, क्योंकि अगर
मन मान के बैठोगे बेटा, है ना, सिर्फ बैठने के लिए बैठोगे तो सीख नहीं पाओगे, तो फिर सिर्फ सुनोगे और चले जाओ, ठीक। और मैं कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकल लेकर के चलूँगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। हेलो, हाँ जी आप, हाँ थोड़ा सा ध्यान, नहीं आप नहीं, आपके पीछे बैठे। एक और बेसिक रूल बनाते हैं आज की क्लास के लिए। जब जब मैं आपसे हाय बोलूँगा, क्या बोलूँगा, क्या बोलूँगा, हाँ, जब जब मैं आपसे हाय बोलूँगा आपको पलट के मुझे हेलो बोलना है। क्या बोलना है, हेलो। और जब मैं आपसे हेलो बोलूँगा, क्या बोलूँगा, हाय। जब मैं आपसे हेलो बोलूँगा तो आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है, हाय ना। जब मैं आपसे हाय बोलूँगा आपको हेलो बोलना है, और जब मैं आपको हेलो बोलूँगा आपको बोलो बोलना है। समझ में आया? तो हाय, हेलो, समझ में आया? ये अपने को थोड़ा सा कंटिन्यू रखना है। क्लियर? सेशन इज एब्सोल्युटली अप टू यू, जैसे मैंने आपसे कहा था, एंड सेशन इज फॉर यू, ठीक। जैसा मैं डेमोक्रेसी के लिए सुना है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता, हाँ, सेम वो मेरा प्रोसेस है। क्लियर? ये सेशन आपके लिए है, आपके द्वारा है, जब तक आप चाहेंगे तब तक मैं मन मार के मत बैठिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनते जा रहे हैं, यू आर नॉट लिसनिंग टू इट। सुनने में और लिसन करने में, जैसा मैंने कहा, एक अंग्रेजी में शब्द होता है हियर, HEAR, सुना है? क्या मीनिंग होता है उसका? सुनना। और एक होता है लिसन, LISTEN। क्या फर्क है दोनों में? हाँ जी, शांति से सुनना, ओके, पीसफुली सुनना। अच्छा, शांति और पीसफुली अलग अलग है, इसीलिए बोल दिया सुनने में ना। ओके, सिनोनिम से, वेरी गुड। दूसरी तरीके से समझो इसको। लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं लिसन टू मी केयरफुली। म्यूजिक के लिए हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, लिसन या हियर? लिसनिंग। आई लव लिसनिंग यू, लिसन टू मी केयरफुली, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, एक शब्द होता है अर्न, EARN। क्या होता है? अर्न का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कमाना। क्या कमाना? एक एक करके जिसको बोलना है, हाँ बताओ, हाँ बोलिए। एनीथिंग बोले तो, सर अपन वो ज्ञान मतलब स्तूप कर रहे, वो भी तो अपन अर्न कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बैठिए। हाँ जी ऐसे में एग्जाम्पल हो गया कि है ना, पैसे कमाना, हाँ, और अपनी जो एजुकेशन कमाना, हाँ, चलो ठीक है, फेयर एनफ। जो भी बोले उसको मोटिवेट किया, ज़्यादा से ज़्यादा गलत बोलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, राइट। क्योंकि जो लोग गलत भी करते हैं वो कुछ करते हैं, ये ध्यान रखिए। जो कुछ भी नहीं करते वो सिवाय दूसरों की गलती निकालने के तीसरा काम नहीं करते, ठीक है। एक चीज़ और सीखिए, आप आज इस क्लास में हैं, कल वो और बड़े स्टैंडर्ड्स में जाएंगे, क्लासेस में जाएंगे, स्कूल से कॉलेजेस में जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, आपके साथ का व्यक्ति जब कुछ बोलना चाहे, पूछना चाहे, सीखना चाहे, तो डिमोरलाइज मत कीजिएगा, हंसीएगा मत उसके, क्योंकि 90% लोग इस क्षेत्र में सीख इसीलिए नहीं पाते क्योंकि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और दूसरे को डिमोटिवेट कई बार कर देते हैं। सो आई वॉन्ट यू टू वर्क एज अ टीम। मैं आज आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने कहा अर्न, आपने कहा पैसे कमाना, आपने कहा एजुकेशन कमाना, और कुछ रिस्पेक्ट, ओके, वंडरफुल। देखो सुनो, whatever that you want to earn in your life, whatever that you want to earn in your life, whether it is name, fame, money, luxurious life, whatever, आप अपने जीवन में जो कुछ भी कमाना चाहते हो ना बच्चों, you should be ready to learn in your life. If you cannot learn it, you cannot earn it. if you cannot learn it, you cannot earn it. रिस्पॉन्स रखिएगा। दूसरा, ट्रैफिक जानते हैं आप लोग? ट्रैफिक, Yes sir. ओके, ट्रैफिक कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइम? हाँ, हाउ मेनी टाइम्स? बोलो बोलो, गलत होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। कितने प्रकार के ट्रैफिक होते हैं? सर एक कार ट्रैफिक, हाँ जी, व्हीकल्स ट्रैफिक। नहीं, ट्रैफिक में 2 तरह के नाम देते हैं, वो कौन से नाम? Jam. क्या बेटे? वेरी नाइस, आप लोग बोल रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। गलत बोले चलेगा, बट एटलीस्ट आदत डालिए बोलने में। बेटे ट्रैफिक ना 2 तरह का होता है, एक 1 वे ट्रैफिक और एक 2 वे drive. 2 वे ट्रैफिक। 1 वे क्या होता है? सर आपके पास एक तरफ एक एक करके 1 बाय 1। यहाँ से ये रूल रखिए, जिसको बोलना है रेज योर हैंड, आई विल गिव चांसेस। हाँ सर 1
हाँ जब भारत एग्जाम होता है डबल साइडेड बोर्ड में उसको टू-वे ट्रैफिक। चलो कोई इशू नहीं, थैंक यू। हाँ जी सब वन वे ट्रैफिक में ऐसा होता है जैसे सर वन साइड से गाड़ी चलती है, कभी कभार क्या होता है एक्सीडेंट है, कुछ कार या बीच में आ जाती है, कोई आगे से रॉन्ग वे आ जाती है, वो ठीक चेक है। करती है। और टू वे में क्या होता है दोनों साइड से आ जाती ठीक है, है। कभी कभार आगे पहुंचो कैसे गाड़ियाँ एक दूसरे के आगे पीछे होकर होते हैं। ठीक है, वंडरफुल, बैठिए। एक शब्द बोल रहा हूँ मैं हिंदी में, परीक्षा। परीक्षा जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जाम। परीक्षा का हिंदी अर्थ क्या होता है? मतलब उसको डिफाइन करें थोड़े तो क्या होता है वो? मतलब जो आपने सीखा है उसको पढ़ने के लिए। पर ये जो आपने सीखा किया है, जो आपने पढ़ा है वो एग्जाम में देना है। वेरी नाइस, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है। सुनिए बेटा, परीक्षा का मतलब होता है पर प्लस इच्छा, दूसरे की इच्छा के अनुसार। हमारी इच्छा के अनुसार होगा तो हम वही क्वेश्चन लेंगे ना जो हमें आते हैं, राइट? ये मैंने क्यों जोड़ा समझिए, क्योंकि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू नॉट मेक मिस्टेक्स बिकॉज दे डू नॉट नो द आंसर। They make mistakes, why? Because they do not understand the question. 90% स्टूडेंट्स कई बार जब छोटे होते हैं तो वो इसलिए मिस्टेक नहीं करते कि उन्हें आंसर नहीं आता, वो मिस्टेक इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आता। क्या? और जैसे मैंने आपसे अभी भी कहा कि ट्रैफिक कितने प्रकार का होगा, तो कुछ बच्चे शायद क्वेश्चन नहीं समझ पाए। क्या? अब समझिएगा, एक होता है वन वे ट्रैफिक जहाँ से केवल आ रहे हैं या जा रहे हैं, और एक होता है जहाँ से एक तरफ से आ रहे हैं दूसरी तरफ से। सो आई वॉन्ट दिस सेशन टू बी इन अ टू-वे ट्रैफिक मोड। जहाँ से आप भी बोले हम भी बोले। एब्सोल्युटली। अगर आपको कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, सो एट द लास्ट ऑफ द सेशन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। क्लियर? क्योंकि वन वे ट्रैफिक अगर रखेंगे तो वो प्रवचन हो जाएगा। या वो सिर्फ प्रवचन हो जाएगा, आप कथाओं की तरह हो जाएगा, आप उसको सुनेंगे। हो सकता है एक दो बातें आपको बीच में अच्छी लगे, आप तालियां बजा दें और घर चले जाएं, वो आपके किसी यूज़ का नहीं है। बट आई वॉन्ट दिस टू बी इन टू-वे ट्रैफिक मोड सो दैट यू कैन लर्न, यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन इम्प्लीमेंट। आप समझ सकें, आप सीख सकें और उसको लागू कर सकें। क्लियर? स्टार्ट करें? श्योर? यस सर। अच्छा, तो जैसे मैंने आपसे कहा था, इफ यू रियली वांट टू अर्न, जैसे आपको अगर ये लाइन सीखनी है कि आपका क्या नाम है आपका? डीबेस। पूरा नाम बताइए। डीबेस प्रजापति। वेरी नाइस। आपका नाम क्या बेटा? ओके, आपका? अनिरुद्ध भारद्वाज। अच्छा, आपका? ओके, हाँ जी, आपका? हाँ जी, ओके, आपका? वेरी नाइस। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपके पेरेंट्स को एक लाइन सुनने के लिए कि भारद्वाज साहब आपका बेटा बहुत अच्छा है, तिवारी साहब आपकी बिटिया बहुत अच्छी है, दुबे जी आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत अच्छे से बात करती है, ये एक लाइन सुनने के लिए आपको महीनों की तपस्या करनी है और बर्बाद करने के लिए एक दिन काफ़ी। आप एक दिन किसी रॉन्ग एक्टिविटी में शामिल हो जाइए, अगले दिन आपका पोस्टर छपा मिलेगा पूरे मोहल्ले में, ये फला बेटा या फला बेटी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है। क्लियर? दूसरा, पानी की बाल्टी कितने लोगों ने भरी है? पानी की बाल्टी कितने लोगों ने भरी है? यस सर। सभी ने भरी है? पक्का। वेरी नाइस। टाइम लगता है भरने में? यस सर। कितना? सर एक एक करके बात करना। हाँ जी, सर 5 से 10 मिनट। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, हाँ जी, 2 मिनट 5 मिनट। लेकिन उसी पानी की बाल्टी को फैलाने में कितना टाइम लगता है? राइट? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, योर इमेज एंड योर कैरेक्टर इज लाइक अ बकेट ऑफ वाटर। आपकी इमेज और आपका कैरेक्टर इज लाइक ए बकेट ऑफ वाटर, पानी की बाल्टी की तरह, जिसको भरने में बहुत दिनों का समय लगेगा, बहुत मंथ्स का टाइम लगेगा, बहुत ईयर्स लगेंगे ये लाइन सुनने के लिए कि आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, आपकी बहन बहुत अच्छा है, अच्छी। लेकिन बर्बाद करने में बेटे एक दिन का भी समय नहीं लगेगा। भैया जैसे 2 बच्चे पीछे बैठ के बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं बाहर निकला, आज मैं एक ही बार तो आया हूँ आपके पास, मैंने 5 मिनट आपको बात करते हुए देखा, मैं बाहर निकलूंगा, मैं शिवांग से बोलूँगा वो स्टूडेंट अच्छा नहीं है या स्टूडेंट अच्छी नहीं है। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ 1-5 मिनट्स। बट आपके लिए अच्छा बोलने में, अच्छा सीखने में, अच्छा सुनने में आपको बहुत मेहनत करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा नाम कमाएं, अच्छा शिष्टाचारी बने,
पैसा कमाना है तो इन दोनों चीज़ों को अच्छा आपको करना पड़ेगा। मैं कुछ आधे नाम लेता हूँ, आधे आप लीजिएगा, देखते हैं कितने लोग आप जानते हैं। सचिन, अमिताभ, विराट, लता, स्वामी, बाबा, नरेंद्र। मैंने आधे नाम लिया, आधे आप पूरे कर पाए। क्यों? क्योंकि इन सारे लोगों ने अपने पूरे नाम को बनाने के लिए अपने आप को खपाया, राइट? वर्षों की तपस्या की है, तब इनका नाम आप जान पा रहे हैं। नरेंद्र नाम के इस देश के अंदर बहुत सारे लोग, स्वामी के आगे लगाने वाले बहुत सारे स्वामी, राइट? बाबा के आगे लगाने वाले बहुत सारे लोग, लेकिन आपको इन्हीं लोगों के नाम क्यों याद है? वन बाय वन, यस। सर बिकॉज उन्होंने अपना फेम मतलब इतना अर्न किया है उस हिसाब से कि सब उनका नाम जाने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, Sir, they have their fame and name. they earn name and fame. Okay, great. हाँ जी, उन्होंने कमाया वो उन्होंने वेरी नाइस। बैठिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इनमें से कुछ भी, जैसे मैंने कहा है, अर्निंग वाला आपका सेंस हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ करियर, सुन लो, करियर, फैमिली, फ्रेंड्स, पर्सनल लाइफ, चार चीजें बोल रहा हूँ। करियर, फ्रेंड्स, पर्सनल लाइफ और फैमिली। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 किसको रखोगे? नंबर 1 कौन? फैमिली। कैरियर। कितने लोग करियर को फर्स्ट रखेंगे? नंबर 1, ओके। कितने लोग फैमिली को नंबर 1 रखेंगे? ओके। कितने लोग फ्रेंड्स को नंबर 1 रखेंगे? फ्रेंड्स को। अब तुम लोग को समझ लो, जो बोलता है ना तू मेरा पक्का दोस्त, मैं तो तेरी पक्की दोस्त हूँ, देख लो तुम सब बोल दोगे। हाँ, अच्छा। कितने लोग पर्सनल लाइफ पे नंबर 1 पे रखेंगे? हाँ, दोनों में। चलो ठीक। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपका करियर एस्टैब्लिश्ड है तो बाय डिफॉल्ट आप फैमिली के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। ईश्वर ना करे बेटा, गॉड फॉरबिडन कहीं कुछ नेगेटिव हो जाए, तो जब तक आपके पास में आपका करियर एस्टैब्लिश नहीं है, जब तक आपका करियर एस्टैब्लिश नहीं है बच्चों, तो आप अपनी फैमिली की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यस नो? हाँ, सो यू हैव टू हैव अ गुड करियर, यू हैव टू हैव अ गुड मनी इन योर पॉकेट। क्योंकि बातों से पेट नहीं भरता। मैं बहुत सारी बातें करता हूँ, मैं 4 घंटे 5 घंटे बात कर सकता हूँ, लेकिन केवल बातों से पेट भरेगा क्या? एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू हैव फूड, and in order to have food I have to have career, and in order to get a good career I have to have good knowledge. Clear? Yes sir. Is that clear? Yes sir. Right, so shall we start? Yes, sir. Okay. कुछ बेसिक चीज़ें आपको दिखाता हूँ और कोशिश करेंगे उनसे कुछ चीज़ें आप लोग भी सीख पाए, हम भी आप लोगों से कुछ चीज़ें सीख पाए। अच्छा, मेरे पास ज़्यादा नहीं, 52,000 वीडियोज़ हैं। Only. सर आपके लैपटॉप में कितनी स्पेस है? जितनी और भी होती है। सर हाँ? टीवी में होगी। हाँ जी, सर टीवी में होगी। तो मैं देख लेता हूँ बेटा कि डिपेंड करता है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपके लायक हैं। ओके, आप लोग कौन कौन सी क्लास में, ज़रा मुझे ये बता देंगे? सर 6 में कौन कौन? 7, 8, 9, 10, 11, 1, 12, nobody. Okay, great. Fair enough, fair enough. हम इसको थोड़ा सा ध्यान से आपके लिए शरीर, इसको देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए, सबसे ऊपर क्या है वो हम बहुत बाद में जाएंगे। क्या मार्कर है? हम 1 by 1 कोशिश करेंगे सीखने समझने की। ये क्या लिखा हुआ है? क्या है? ऑनेस्टी। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? ईमानदारी।
किससे? अपनी आप अपने आप से, अपने काम से। यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अभी आप लोगों का मेन काम क्या है? कैरियर गोल्स अभी आपका मेन काम क्या है? यू ऑल आर स्टूडेंट्स। योर मेन वर्क इज स्टडी, राइट? यू हैव टू डू दैट ऑनेस्टली। नाउ ये क्या है? क्या है? एक साथ, एक साथ बोलिए, क्या है? नहीं होता इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? हाँ जी, क्या है? सो आपको क्या करना पड़ेगा? ईमानदारी के साथ साथ क्या होना पड़ेगा? लगनशील। ये क्या है? इनोवेशन क्या होता है? नहीं पता? कुछ ना कुछ। हाँ जी, अपने को बेहतर करना, कुछ ना कुछ नया करना। एब्सोल्यूट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक शब्द लिख के बताता हूँ यहाँ। कौन सा शब्द है? हाँ जी। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अभी ओके, एक मीनिंग और होता है। क्या बोलते हैं इसको? न्याय। अब इसी जस्ट में हम लोग ICE जोड़ दें, क्या बना? क्या बना? और इसी में हम लोग IFY जोड़ दें, क्या बना? इसी में हम लोग IED जोड़ दें, क्या बना? इसी में हम लोग CATION जोड़ दें, क्या बना? हाँ? जस्टिफिकेशन और इसी में हम लोग कुछ ना करें, IC जोड़ दें, क्या बना? कितने वर्ड थे? वर्ड मैंने कितना दिया था? कितने वर्ड्स थे? How many words that I had in the beginning? One. So एक वर्ड से आपने कितने वर्ड्स बनाए? 6 words. केवल थोड़ी सी implications से। तो ये क्या है? इनोवेशन क्या है? You're trying to innovate something. एजुकेशन में बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, राइट? ओके, ये क्या है? पैशन क्या होता है? जुनून। वेरी नाइस। अब एक चीज समझ लीजिएगा, इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन लाइफ यू हैव टू हैव 2 P's विद यू। अगर जीवन में आपको सफलता चाहिए तो आपके पास में 2 P होना चाहिए। एक P स्टैंड्स फॉर पैशन बोलते जाइए, मैंने कहा था ना 2-way ट्रैफिक चाहिए। एक P स्टैंड्स फॉर एंड वन another, you know, P stands for patience. Patience का हिंदी क्या होता है? सबर ऐसा लाइट चली गई भी, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, Yes, sir. राइट? चला गया था ना? तो हम सब लोग क्या थे? पेशेंस। पेशेंस रखे हुए थे कि अभी आएगा 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। और आपके अंदर इस बात का अगर जुनून है कि नहीं आज तो कुछ सीख के जाएंगे, चाहे 1 घंटे बाद आए, 2 घंटे बाद आए, चाहे बिना लाइट के हमको, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमको पढ़ना पड़े, सीखना पड़े, we will learn something today. So that's called passion, right? So there are 2 P's. कौन से? Passion and patience, right? Okay. ये क्या है? You have to take risk sometimes. हाँ? अगर कुछ एक्स्ट्रा जो आपका नहीं है, जो आपका पोर्ट्रेट नहीं है, जो आपका जो क्षेत्र नहीं है, उसमें भी आपको ट्राई करना पड़ेगा, राइट? ओके, ये क्या है? हाँ, ये ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में 2 वर्ड्स हमेशा आपको काम आएंगे। वन इज दिस एंड वन इज क्या होगा? फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज। इसका मतलब समझे आप लोग? Yes. हो सकता है किसी दिन आपकी क्लास का टाइम ऊपर नीचे हो जाए। आज कौन सा दिन है? संडे को जनरली क्या होती है आपकी? आज आप लोग आए हैं तो आपने क्या किया है? क्या किया है? आज आपके लिए क्या हुआ? So changes and adjustment, these are the 2 words actually which will be there with you as a student. ठीक है? Yes, So sir. in order to get success, कौन-कौन से 2? Passion and और changes और हो सकता है आपका ये वाला रूम शिफ्ट करके किसी और रूम में आपकी क्लास हो जाए। हो सकता है ये बिल्डिंग की जगह आपको शिवाचर कहीं और ले जाए, राइट? तो वो क्या होगा? आप में से कितने लोग रेंटल प्रॉपर्टी पर रहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू लिव एट द रेंटल प्रॉपर्टी? किराए के घर या मकान में कौन कौन रहता है? 1 2, बाकी सबका खुद का मकान है? Wonderful, very rich people are. Okay, तो जैसे आप दोनों बच्चे रहते हैं, आपको इसके पहले कभी रूम वगैरह चेंज किया है?
आपके यहाँ भी चेंज हुआ होगा। तो सबसे पहले फैमिली क्या देखती है? क्या देखती है? नेबर्स नेबर्स देखती है। सोसाइटी वन बाय वन क्या देखती है? सोसाइटी सोसाइटी। हाँ जी, Sir, good things. गुड थिंग्स। ओके, और कुछ? हाँ जी, जगह। ओके, और कुछ Facilities. इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हो? फैसिलिटीज हाँ जी, Facilities. Sir, facilities. अफोर्डेबिलिटी, कितने में मिल जाएगा, राइट? वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले जो पेरेंट्स देखते हैं, एक तो ये अफोर्डेबिलिटी भी देखते हैं, एक कन्विंस है आसपास का कि नहीं, कितना कन्वीनियंट है हमारे बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज जाने। यस नो? यस आप कहीं बिल्कुल दूर जंगल में जाके ले लिया, बहुत सस्ता मिल रहा था 2000 रुपये में, बट इतनी दूर ले लिया कि आने जाने में टाइम भी वेस्ट हो रहा है, किराया भी वेस्ट हो रहा है। सो ऐसे टाइम पर चेंजेस कब करता है इंसान? जब उसको लगता है कि हमारी या तो अफोर्डेबिलिटी से बाहर है या बाकी चीजें जो फैसिलिटीज से उनसे एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। क्लियर? उसके ऊपर क्या है? क्रिटिसिज्म का हिंदी मीनिंग क्या होता है? किसी क्या को होता है? परेशानी ना परखना ना किसी को परेशान करना। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके पेरेंट्स आपसे किसी बात से नाराज हो जाते हैं? बहुत बार बहुत बार होता है? होता है? डेली होते हैं? ये कौन बोला डेली होते हैं? अच्छा, ठीक है, फेयर एनफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय बड़ा अजीब सा लगता होगा, क्यों नाराज होते हैं लोग? हैं? पापा इसलिए बोल रहे हैं? हाँ जी, चलो। नहीं, नाराज होने का रीजन ही बता देते हैं ना। बता देते हैं। रीजन तो हम ही रहते हैं। ईमानदार है ये, वेरी नाइस, ये ईमानदार है लड़का। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आपके पेरेंट्स से आपने पूछा हो पिकनिक पे जाना है, मूवी जाना है या कहीं जाना है, पूछा है? क्या आंसर मिलता है? सर नो सर कभी ऐसा होता है। पढ़ाई करो। सर आगे ओके, वेरी नाइस। पढ़ाई करो। हाँ जी, पढ़ाई करो। पढ़ाई करो। सर ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आप टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। हाँ जी, Probably no. प्रॉब्लम है। ओके, एक आंसर और मिलता है ग्वालियर चंबल संभाग आगे में देखेंगे। ना, सर पढ़ाई अच्छा लिखाई आंसर होता है, जो तुम्हें दिखाई दे सो करो। हाँ सर ये तो राइट? ये इनडायरेक्टली मना होती है। सर रिलेटेबल है ये तो। अब आप चले गए, और तो फिर सुनने घर में पे आके एक सेंटेंस हो रहा था, सुनने में हमारी कोई सुनता था। और अगर मान लो आप 6 महीने के बाद फिर गए और इस बार नहीं गए थे कि देखो पिताजी या माताजी मैं पिछली बार आपके कहने पर नहीं गया था, इस बार चला जाऊंगा, तो एक जवाब हो रहा था पिछली बार हमने कब मना करी थी। तो उस समय आपको कई बार नाराजगी होती है, कई बार मन में आता होगा अरे देखो माता पिता हमको मना कर देते हैं, जब ये होंगे अपने टाइम पर तो ये तो हाँ चले जाते होंगे, यस सर। राइट? लगता होगा ना कई बार। बट ये ध्यान रखिएगा हमेशा सर जो करते हैं वो उनसे हो चुका होता है। पेरेंट्स और टीचर्स जब कभी भी आपको कभी किसी बात के लिए रोकेंगे या टोकेंगे, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कुछ ना कुछ उन्होंने अगर खुद नेगेटिव पॉइंट्स देखे हैं बेटे, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा या उनकी बेटी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य उन नेगेटिव चीज़ों में ना जाए जो आजकल सोसाइटीज़ में है। मैं मानता हूँ कि अगर हमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो देखो हमें मना कर दिया, लेकिन वो हमेशा ध्यान रखिए वो चूंकि उन चीज़ों को पहले से जानते हैं और इसी में हम कई बार क्रिटिसिज्म का शिकार होते हैं। एक नाम लेता हूँ, सचिन तेंदुलकर। यस ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो टॉप पर पहुंच गया बिना क्रिटिसिज्म को झेलकर। विराट कोहली जब तक अभी परफॉर्म नहीं कर रहे थे कुछ समय पहले तक, आपने सुना है लोगों ने क्या क्या कहा उनके बारे में? करियर खत्म हो गया, फालतू में लड़का आता है टीम में, खेलना छोड़ दिया। बोझ बन गया है, खेल छोड़ देना चाहिए, ऐसे लोग बोलते थे जो बैट नहीं पकड़ पाते। अक्सर ऐसे ही लोग ज्ञान देते हैं, यस यस सर। है ना? अच्छा, आपके आस पड़ोस में भी ऐसे 2-4-5 लोग होंगे। मैं अक्सर ऐसा मजाक में कई बार बच्चों से पूछता हूँ, आपके सबसे बड़े शुभचिंतक कौन है ये बताओ? आपके वेल विशर्स कौन है? द फ्रेंड्स फ्रेंड्स और पेरेंट्स और रिश्तेदार टीचर। रिलेटिव। अब एक बच्चे ने मजाक में कह दिया, बट दैट इज द रियल फैक्ट। आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं आपके पड़ोस। रीजन? आपका आना, उनका जाना आपका जाना, सब देखते हैं। कब जाना, कहाँ कब जाना, आना, किसके साथ जाना, किसके साथ आना, ये सारी इंफॉर्मेशन की खबर कौन रखता है? नेबर आपका रिजल्ट किस दिन आ रहा है,
आपका रोल नंबर क्या है, Neighbors. हाँ? So they know everything, right? और मान लीजिए किसी दिन आपका रिजल्ट आया और किसी वजह से आप बाहर नहीं निकले, किसी वजह से आप बाहर नहीं निकले, तो आपने सुना होगा कई लोग ऐसा करते हैं, हाँ, yes no? हाँ? और ये चीजें कई बार हमें क्रिटिसिज्म का पार्ट की तरफ ले जाती है। सचिन को भी कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया, राइट? आलोचना का जवाब बच्चों मुंह से कभी मत देना, कभी नहीं, नेवर एवर। Give the answers to these people with your performance, with the dreams that you are trying to fulfill. मुंह से जवाब अगर आपने दिया और ईश्वर ना करे, आप अगर नहीं कर पाए, तो आप जीवन भर के लिए उनके वही बन जाएंगे जो आप कहते हैं। So the best thing is, if somebody is saying something from mouth, let the person say. बोलने दो। आज देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? उनको कितने लोग दिन भर में ना जाने क्या क्या कहते हैं? Yes no? अगर वो हर व्यक्ति की बात का जवाब देने लग जाएं, तो वो अपना काम कर पाएंगे क्या? Not at all. विराट कोहली को कोई भी कुछ भी बोलता था, क्या उन्होंने बैठ के किसी को जवाब दिया? सेम वे, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है आपके उन कामों के लिए जिनके लिए आप बेहतर जानते हो, जिनकी कैपेसिटीज आप बेहतर जानते हो, आप इन क्रिटिसिज्म को झेलना सीखो, राइट? कभी भी मुंह से जवाब मत दो। आपकी जब परफॉर्मेंस अच्छी हो, आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आए, आप जब अच्छा स्कोर कर जाओ, परसेंटेज अच्छा ले आओ, then the answers will be given automatically. हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, अगर हमने किसी को जवाब दिया तो फिर हम उनके लिए रूड हो जाते हैं। हम उनके लिए रूड रूड भी हो जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली बेटा अगर हमने कह करके नहीं कर पाया ना, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। सो बेटर इज कहो मत, कर दो और उसके बाद कहो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू एंड दिस इज व्हाट आई हैव प्लान, राइट? तो क्रिटिसिज्म को जितना हेल्दी वे में लोगे उतना आपको फायदा है। उसके ऊपर क्या है? करेज। करेज क्या है? हिम्मत। अच्छा, करेज का दूसरा नाम बता सकते हैं मुझे? बहादुरी। हाँ ना, करेज का दूसरा नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु पता है किसी को? कौन थे अभिमन्यु? जब आपको पता हो कि जीत हमारी सामने है, तब तो कुछ भी बन जाना बड़ा आसान है। लेकिन जब पता है कि मैं हार सकता हूं, मेरी मृत्यु निश्चित अगर मैं पकड़ा गया, उसके बावजूद अंदर जाना, वो करेज। करेज का दूसरा नाम सरदार भगत सिंह। पता था कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो ये मुझे फांसी पर लटका देंगे। करेज का तीसरा नाम युवराज सिंह। फेफड़ों का कैंसर था, स्टिल he has worked for country, he has played well, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच बन के उसने इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो करेज जब सब कुछ चला जाए हाथ से, राइट? करेज के बारे में अंग्रेजी में कहावत है बच्चों, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द फियर। इसका मतलब, करेज का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है, करेज का मतलब उस डर को जीतना। वो सुना है माउंटेन ड्यू? वही चीज है। कितने लोगों ने झूला झूला है? बड़ा वाला झूला है? कितने लोग जबरदस्ती में झूले हो? किसी दोस्त ने जबरदस्ती बिठा दिया ड्राइव था? अच्छा, कितने लोगों को आनंद आता है उस झूले में? वेरी नाइस। अब मुझे ईमानदारी से बताना, जब आप उस झूले में झूलते हो, नीचे से ऊपर जाते हो तो मजा आता है? और ऊपर से जब नीचे आते हो तो बहुत डर लगता है। डर लगता है, ऐसा लगता है फेफड़े बाहर आ जाएंगे। लगता है ना? सेम समझ लो बच्चों, आपकी लाइफ की स्ट्रैटेजीज, लाइफ के पॉइंट्स भी ऐसे। जब अच्छा टाइम जाता है ना हमारा, तो वो बहुत अच्छा लगता है। Why? Because we are growing up. और जब बुरा समय आता है बच्चों, तब हमको ऐसा लगता है कि बस हमारे यहाँ से सब निकल जाए। So you have to have a courage when you are going through a bad time. जब आप किसी बुरे समय से गुजर रहे हो, तब आपका इसका होना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट।
इंटरव्यूज में रिजेक्शंस, या किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी बात को लेकर रिजेक्शन हो गया, ये आपको झेलना आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आपने अपने माता पिता से कोई बात कही, मान लीजिए आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, आपने अपने किसी मित्र से कहा कोई बात, वो बात स्वीकार नहीं हुई, राइट? आप किसी जगह इंटरव्यू देने गए, मान लीजिए वहाँ आप नहीं क्रैक कर पाए इंटरव्यू, रिजेक्शंस हैं। कई बार किसी चीज़ के लिए आपको मना कर दिया गया, डोंट बी अफ्रेड ऑफ। डरने की, घबराने की, शर्म करने की जरूरत नहीं। इसको हैंडल करने की आदत डालिए बच्चों। उसके ऊपर क्या है? क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। देश की रक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? सर आर्मी। देश की सेना, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वो, और इन तीनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राइट? ये क्या है? आपको अपने अंदर अच्छी आदतें डालना पड़ेगा। आप लोग तो पता नहीं आप लोगों के साथ में ऐसा है कि नहीं। When I was in school, हम लोग के पास में एक कहावत थी, झूठ बोलना पाप है, सच में होता है क्या सांप? नहीं। लेकिन ये क्यों सिखाया गया, क्यों बताया गया हम लोग? अच्छा, कसम क्यों खाते हैं? वेरी नाइस। प्रामाणिकता का एक पर्याय है कि आप उसको सिद्ध कर ले, भाई तेरी कसम खा रहा हूँ, सही है ना? अच्छा, सबसे ज्यादा हम लोग झूठ बोलते समय किसकी कसम खाते हैं? प्रैक्टिकल बात करो। दोस्त को निपटा दो। सबसे ज्यादा हम झूठी कसमें खाते हैं भगवान की, क्योंकि पता है भगवान कौन सा मर रहे हैं, तो हमारे नहीं। हाँ, हमको डर कब होता है? जब माता पिता भाई बहन कोई हमारा सगा संबंधी है, उसकी कसम नहीं खा, क्योंकि हमारे मन के अंदर डर होता है कि अगर हमने गलत बोला, हमने झूठ बोला, तो कुछ हो सकता है। इसका मतलब, हाँ, पकड़ में आ सकते हैं। सेम चीज ध्यान रखिएगा, हमें सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ गुड हैबिट्स रखनी चाहिए। यानी कि हमें कोशिश करना चाहिए अपने काम के साथ ईमानदार, ठीक है? जहां जहां आपको सच का साथ देना है, वहां आप सच के साथ रहें, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। पिछले 25 सालों में अपने प्रोफेशनल करियर में मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। अब आप मनी मन सोच रहे हो झूठ बोलना है सबसे बड़ा झूठ तो यही है। कोई बिलीव नहीं करेगा। अब मैं इसी लाइन को बदल देता हूँ। मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में झूठ नहीं बोला। पर्सनली आई ऑल्सो लाई। मैं व्यक्तिगत मैं भी झूठ बोलता हूँ, लेकिन प्रोफेशनली आई डू नॉट लाई। जब मैं काम में हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर कुछ नहीं होगा तो मैं आपसे सच बोल दूंगा, बेटा दिस इज व्हाट आई हैव नॉट डन। जैसे एक सच मैं सारी जगह सब बच्चों को बताता हूँ कि मैथ्स उधर मैं इधर। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मैथ्स उधर मैं इधर, और भला करे पाइथागोरस थ्योरम का वो नहीं होती तो मैं पास भी नहीं। ठीक है, आई गॉट ओनली व्हाट 44 मार्क्स आउट ऑफ 100। और मुझे कोई शर्म नहीं कहना। आई डन माई स्टडीज फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड एंड आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर अबाउट 25 years. I've worked in Delhi for about 15 years. Some other places as well I've been to. हाँ, तो ये चीज आपको अपने अंदर लगानी पड़ेगी। आपको डिसिप्लिन, गुड हैबिट्स आपको रखनी पड़ेगी। That you want to do this and you will be able to do that. क्लियर? उसके ऊपर क्या है? Occasional late nights का मतलब पार्टी से नहीं है। तुम कहते हो हाँ कोई बात नहीं, सर ने उस दिन सिखाया था 2 बजे तक पार्टी कर लो। राइट? ओकेजनल लेट नाइट का मतलब है किसी दिन आपका वर्क नहीं हुआ और अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, गो फॉर इट। उसके ऊपर क्या है? परसिस्टेंस। इसका हिंदी में क्या होता है? दृढ़ता। आपने कुछ तय कर लिया, ठान लिया तो ठान लिया, वो चीज आपको रखनी चाहिए कि बॉस आई वांट टू डू दिस, आई विल डू दैट, नॉट टुडे टुमारो। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, बेटा समस्या का समाधान, समस्या का मेहनत का आज नहीं तो मिलता जरूर है। You have to wait for some time. आज नहीं तो कल मिलेगा। You have to wait for some time, but you will be getting something. क्या? लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होगा। हाँ,
विराट का नाम आज आप लोग इतने लोग जानते हैं, रोहित शर्मा को जानते हैं, इतने बड़े बड़े सितारों को जानते हैं, क्या ये सब एक दिन में बन गए? नहीं। Yes, no? नो सर इनको ना जाने कितने दिनों की मेहनत लगी है बेटे, तब कहीं उस जगह पर जा पाए। उसके ऊपर क्या है? क्या है? और जब इन सबको अपन मिला लेते हैं तब क्या मिलेगी आपको? जैसे ये लिखा है हार्ट, हार्ट का कंप्लीट मीनिंग क्या होता है जानते हो? सर मैं कठोर। Honest and receiving decision, that is called heart. ठीक? आपने स्मार्ट भी सुना होगा, स्मार्ट वर्ड सुना है? स्मार्ट का मीनिंग क्या होता है? Specific, measurable, accurate, realistic, time bound. That's called smart. तो हमको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट हम कर क्या है और हमको करना क्या है। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में, आपको कितने सारे पॉइंट्स से ऊपर बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, अगर मैं वो मेरे पास तो इन्हें कितने लोग जानते हैं? How many of you know him? Anybody? नो सर। ये थोड़ा फोटो पुराना हो गया है, but still I want you to see this picture. इन्हें जानते हैं क्या? नहीं? इनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन उनका सपना क्या था? A swimmer with no arms won 3 medals for India. उसके बाद अगर हम देखें थोड़ा सा, इनको थोड़ा सा और करीब कर दें, उनके हाथ नहीं थे, इनके हाथ और पैर दोनों नहीं है। और ये कितने खतरनाक वाटर स्पोर्ट्स में हैं, आपको पता है कि लहरें हैं इंसान को कहीं ना कहीं कर देती हैं, बट आप देखें कितना एंजॉय कर रहा है। यस सर He is smiling. He is absolutely smiling. He is enjoying it. That is what you are supposed to do. Clear? इसको क्या कहते हैं हम लोग? हाँ? और इसको क्या कहते हैं? हमेशा ध्यान रखिएगा, what is lost is not important. What is left is important. तो जो चला गया, जीत गया, गुजर गया नहीं है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपके पास बचा है वो इम्पोर्टेंट। कभी इस बात के लिए अपने पेरेंट्स से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है कि मैं कॉन्वेंट में नहीं हूँ, मैं इतने बड़े स्कूल में नहीं हूँ, या मैं यहाँ नहीं जाता, वहाँ नहीं जाता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। डू नॉट कंप्लेन अबाउट दीस थिंग्स, क्योंकि अभी एक्चुअल में आपको पता तक नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको आपके पेरेंट्स देते हैं वो आपको मिलती कहाँ से। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ। ऐसे नहीं, जहाँ मार कर रखूंगा आपको एक साथ। हाँ जी। दुनिया में आपको कोई मोटिवेट तब तक नहीं कर सकता जब तक आप खुद को मोटिवेट, राइट? मैं आज आ गया हूँ, हो सकता है एक आध बार और आने का मौका मिले, लेकिन बार बार तो नहीं आ सकता। So you have to motivate yourself, right? आपको कुछ भी करना है उसके लिए आपको खुद करना पड़ेगा। ये क्या है वैसा? ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं थोड़ा सा 4 अगर आपको दिखाता हूँ। क्या है ये? सेल फोन है। क्या कर रहा है ये सेल फोन? चला रहा है। चुरा रहा है। चला रहा है। नो। ये देख रहे हैं आप? सोने में जैसे एक बड़ा अच्छा मशहूर, आपने शायद देखा हो पिक्चर, बहुत अच्छा था ये, कि एक रूम में 4 लोग बैठे हुए, There are 4 people sitting together और चारों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, चारों फोन में लगे। यस सर आंसू एड है। सर आया था एक एड, देखा था ना आप लोगों ने? सेम वही कंडीशन। इसका यूज करो, लेकिन इसके एडिक्टेड होने की, इसके आदी होने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, ये क्या है? अजी सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। Okay? कुछ और अगर आप बता पाएंगे, सब उसको ब्लेम कर रहे हैं, कुछ और that you can say? हाँ, डरा रहे हैं। और कुछ? Wonderful, yes। वो साफ है पर गंदे लोग पॉइंट कर रहे हैं। हाँ, सर वो 80% खुद येलो में और वो 20% खुद ब्लू में है, तो मतलब शायद ब्लूज को डिनोट कर रहा है, वो सही है। ब्लू इज अ साइन ऑफ
राइट पर्सन ब्लू इज साइन ऑफ प्योरिटी। जहाँ पानी बढ़िया नीला होता है आकाश का, हम कहते हैं ये साफ सुथरा पानी, राइट। अगर आप देखें इसमें ध्यान से, ये सारे लोग जो खुद गंदे पानी